सुर स्वर को रेगुलर चालू रखने से हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? यह प्रश्न हमसे जुड़े सज्जन का है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे अंदर सुर स्वर अगर रेगुलर हम चालू रखने का प्रयास करते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर नहीं आ सकती है, या फिर किस हद तक हमें इसका नियंत्रण करना चाहिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमें पहले खुद को इतना समझना है कि ये जो हमारे आमतौर पर इसे हम कहते हैं सिर्फ नाक के 2 छिद्र, ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। अगर इसका हम वर्णन करेंगे तो फिर ये संसार की एक वस्तु है कि जैसे हमारे अंदर सुर स्वर अगर हम रेगुलर चालू रखते हैं तो सुर स्वर का कर्म क्या है, पहले हम उस कर्म के बारे में जान लेते हैं और फल के बारे में तो आप खुद समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो हमारे सुर स्वर का जो कर्म है वो है गर्मी पहुंचाना। हमारा शरीर अगर अधिक ठंडा हो रहा है तो हमारा सुर स्वर उसको गर्मी पहुंचाने के उपयोग में काम में आता है। अगर शरीर ठंडा हो रहा है तो हमारा चंद्र स्वर उसको ठंडा पहुंचाने के उपयोग में आता है। यह हमारे शरीर के नियम हैं और ये दोनों कार्य करते हैं हमारे दाहिनी नाक के छिद्र में रह रही पिंगला नाड़ी और बाएं नाक के छिद्र में रह रही एड़ा नाड़ी। ये दोनों ही हमारे जीवन को ठंडा गर्म इसका संतुलन बनाए रखने में काम करते हैं बिना रोक टोक के। अब यदि हम सुर स्वर को रेगुलर चलाने के प्रयास करते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं हम अपने अंदर गर्मी का बढ़ाव पैदा कर रहे हैं। यदि हमारे शरीर में गर्मी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उससे भी हमारे शरीर को नुकसान होने वाला ही है। अब लेकिन समझ लेते हैं, ऐसा हम अगर कर रहे हैं जानबूझ करके तो इसके भी कुछ कारण होते हैं। अगर वो कारण आपके अंदर नज़र आ रहे हैं तो फिर आप उसको प्रयास में लाइए। जैसे यदि हमें सर्दी जुकाम रेगुलर रहता है, हल्का सा आप थोड़ा सा चीज़ को ठंडा खाते हैं और उस समय आपको तुरंत सर्दी पकड़ लेती है, जुकाम हो जाता है, ऐसी समस्या अगर बनती है शरीर में तो फिर आप अपने अंदर सुर स्वर को अधिक मात्रा में चलाएं। पहले ये देख लें कि आपका सुर स्वर दिन में और रात्रि में कितना कितना टाइम दे रहा है। रात्रि में आप सुर स्वर को 8 से 10 घंटे चलाएं और दिन में सुर स्वर को बस 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे तक टाइम दे सकते हैं। यह एक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर से सर्दी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें कफ जैसी बीमारी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से हमें कई प्रकार की जो सर्दी से रिलेटेड बीमारियां हैं, एलर्जी होती हैं, वो हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। तो उनको कंट्रोल करने में हमारा सुर स्वर सक्षम होता है। यदि ऐसी समस्याएं बन रही हैं तो दूसरी ओर है कि यदि हमारा सुर स्वर नियमित समय पर नहीं चल पाता है तो फिर और बीमारी हमारे अंदर पैदा कर देता है। जैसे भूख कम लगना, शरीर में आलस अधिक बढ़ जाना, पेट में कब्ज हो जाना, एसिडिटी बनना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ऐसी हमारे अंदर कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब इसमें ध्यान का रखना है कि ये समस्या अगर हमारे अंदर बन रही है तो हम इतना कह सकते हैं कि सुर स्वर बिगड़ा हुआ है। तो इसे संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे अंदर जब तक वो क्रियाएं बंद ना हो जाएं तब तक हमें सुर स्वर
अधिक समय तक चलाना है। और चलाने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं अधिक चलाने के लिए। जैसे कि रात को हमें बाईं करवट में लेट करके सोना है, तो इससे हमारा रात को सूर स्वर अधिक समय देगा चलने में। तो सूर स्वर के द्वारा जो हो रहे नुकसान हमारे शरीर में वो दूर हो जाएंगे। और दूसरा तरीका है कि हमारे अंदर अगर सूर स्वर की कमी हो रही है तो फिर हम इसे रुई नाक में लगाकर बाईं नाक में और उसे चलाने का प्रयास अधिक कर सकते हैं। तो सज्जनों, अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमारा अगर सूर स्वर अधिक समय तक चलाना है तो किस लेवल पर हमारा शरीर चल रहा है, उस लेवल को पहचान कर ही हमें इसमें बदलाव करना है। यदि हमारा शरीर संतुलन में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब हमें ऐसी अवस्था में नहीं करना है। यदि हम करेंगे तो फिर वो हमारे अंदर अपने गुणों में इफेक्ट यानी अपने गुणों में जो उसके लक्षण होते हैं उनमें बढ़ावा चालू कर देता है। तो सज्जनों, अब आप आसानी से समझ सकते हैं और स्वर ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकते हैं। वीडियो में बताई गई बातें उन पर आपको अनुभव करके ही लाभ मिलने वाला है। तो इसका पूरा लाभ लेने के लिए अनुभव जरूर करिए और आपके अनुभव में कितनी हमारी बातें लाभकारी हैं आपके हित के लिए, अपना विचार कमेंट के थ्रू ज़रूर पहुंचाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।